संसद में कभी विपक्ष को और कभी सत्ता पक्ष को जमकर घेरते हुए मलूक नागर साहब बसपा के सांसद ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। मलूक नागर साहब खुद हमारे साथ हैं, बिजनौर से सांसद थे। बिजनौर से बसपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और यहाँ पे बसपा का दामन छोड़ते हुए मलूक नागर साहब आप बाय बाय कह रहे हैं और यहाँ पे लिखा है आपने कि राजनीतिक कारणों से अब हम बसपा से इस्तीफा देते हैं। क्या कारण रहे और अब कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, 39 सालों से पिछलों से मेरे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख रहे, कई बार विधायक रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही। हम सारे मिलाकर के, मैं भी पहले विधायक रहा कांग्रेस से और अभी एमपी हूं और कई कारणों की वजह से आज हमें आज के हालात और देश के मजबूत करने के लिए या देश का नाम हमारा पूरे विश्व में हो, हमारा कुछ छोटा सा योगदान हो जाए, उसके लिए आज मजबूरी में हमें बसपा छोड़नी पड़ रही है। मैं बस तो दुखी थे आप बसपा से? नहीं, दुखी तो या नेतृत्व से दुखी थे? देखिए, दुखी टिकट नहीं मिलने से दुखी थे? देखिए, दुखी तो नहीं, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ, जो राजनीतिक हमारी हैसियत थी, जो सामाजिक हैसियत थी और राजनीति में जो कई हैसियत के पैमाने होते हैं, उस पैमाने पे बसपा में हमारा रिकॉर्ड रहा है 3 या 4 साल में या एक योजना में या तो बसपा निकाल देती है या लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम पिछले 2006 से करीब 18 साल हो गए लगातार बसपा में हैं। चलो, चुनाव लड़ना या अलग बात है, लेकिन जिस दिन से लड़ने की बात नहीं, यहाँ पे लड़ाए नहीं गए ना, आप तो उतारे नहीं गए, आप दूसरे। लेकिन जिस दिन से भी हम पार्टी में आए हैं, हमेशा स्टार प्रचारकों में हमें रखा। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 39 साल में, ना तो हम एमएलए लड़े मेरे भाई, ना आज मैं एमपी लड़ रहा हूं, और स्टार प्रचारक से भी हम गायब रहे। तो चुप बैठ के खत्म हो जाएं। उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी प्रदेश के लिए या देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी तो राजनीतिक लोग हैं, हम कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, ये तो देखिए चुनावी मौसम में ये मुमकिन है, पर आप जा किधर रहे हैं ये सवाल है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आप तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं। तो क्या माने कि बीजेपी जा रहे हैं या आरएलडी जा रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूं कि ये जो आपने कहा चुनावी मौसम, और इससे भी अच्छी बात है कि मौसमी के साथ सियासी मौसम, तो इसमें जो आपने कहा कि विपक्ष को भी और सरकार को भी, ये बात ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा हम देश के लिए, देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जम करके काम करते थे। फिर आप जलेबी की तरह घुमा देते हैं, संसद में भी घुमा देते हैं। अभी बताइए आप कि कौन से दल में शामिल हो रहे हैं, ये तो बताइए ना देश की जनता को। एक बात कह रहा हूँ कि हम हमेशा जयंत चौधरी से मिले थे संसद में, मुझे ये याद है। आपकी अच्छी दोस्ती भी है उनसे। आपने कहा जहां जयंत चौधरी जाएंगे वही जीतेगी। मैं तो आप जा रहे हैं, आरएलडी जा रहे हैं। देखिए, मैं तो बीजेपी के लोगों से मिलता हूं और बीजेपी में के लोगों से सबसे मिलता हूं, और देश में जो आज जिधर को तरक्की की तरफ चल रहा है, कुछ भी संभव है, मैं तो समाजवादी के लोगों से भी मिलता हूं, मैं तो अखिलेश जी से भी मिलता हूं। तो मिलता तो मैं सबसे ही रहता हूं। आज देश को क्या जरूरत है, देश आज किधर जाना चाहिए, और हमारा सुई के नोक के जितना योगदान कैसे उसमें रहे। राजनीतिक लोग हैं, 39 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में हमारे पिछड़ों में, गुर्जर समाज में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो 39 साल से लगातार हम पदों पर रहते आ रहे हों। तो घर पे बैठ जाएं और खत्म हो जाएं और प्रदेश और देश के लिए काम ना कर पाए, किसान और गरीबों के लिए काम ना कर पाए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो कुछ तो करेंगे ही जी। ये तो आप अब घुमाइएगा नहीं। ये आपने मुझे कहा था कि जिस तरफ जयंत चौधरी जाएंगे वही दल जीतेगा, वही ग्रुप जीतेगा। तो क्या आप आरएलडी जा रहे हैं या जा सकते हैं, हाँ या ना? देखिए, मैंने आप अधूरी बात कर रहे हैं। मौसमी आपका हमारा इंटरव्यू था, मैंने कहा था बीएसपी जिसके साथ गठबंधन में पहुंच जाएगी या आरएलडी जयंत जिसके साथ गठबंधन में पहुंच जाएंगे, उधर सीट जीतती चली जाएंगी। मैं आज भी वहीं पे कायम हूं और मैं इसी कांग्रेस की नाकामी मानता हूं कि कुमारी बहन मायावती जी को उन्होंने अलग छोड़ा। कुछ भी करते, साथ लेके आते तो आज बराबरी पे चुनाव हो रहा होता। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, अखिलेश समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है। और 39 साल के बाद मेरे बड़े भाई से लेकर हम तक, मेरी वाइफ तक, आज हम
बिल्कुल कुछ ना कर पाए देश के लिए, या अपना भी राजनीति को यहाँ लाके चुपचाप बंद कर दें, तो कुछ तो करना ही लड्डू किसका खाएंगे, बीजेपी का कि आरएलडी का, ये बताइए। लड्डू आप। खाएंगे। आज बड़ी ज्वाइनिंग है आरएलडी में, आज बड़ी मौसमी के साथ मौसमी सियासत में, और इस परिवेश में देश के लिए क्या जरूरी है उस समय आने पे वो निर्णय लिया जाएगा। खैर मलूक साहब अपने ही अंदाज में अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, पर बहरहाल ये तय है कि कहीं ना कहीं वो अब इस राजनीतिक मौसम में अपने आप को इफेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश में है। कैमरा पर्सन जगन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।